यस, गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आपको बेसिक्स से एकदम पढ़ा रहा हूं और निश्चित रूप से आप वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं अच्छे से। ठीक, तो आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे कुछ अलग तरह की चीज़ें। रोमन गिनती, रोमन संख्या, रोमन नंबर। रोमन नंबर रोमन संख्या की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 2 या 3 नंबर का लगभग आता है। ठीक, और ये बहुत ही इजी है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, सामान्यतः बच्चों को ये पता होता है 1 से लेकर के 10 तक, लेकिन उसके बाद जब जाते हैं 200, 300, 400, 500 या 1000 लिखना होता है तो वहाँ पे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आप सीख जाएंगे बेहतर से रोमन संख्या कैसे लिखा जाता है। देखिए, पहले तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बहुत ही बेसिक चीजें होती है, लगभग सब लोग को आता रहता है। ठीक, इसको मान लीजिए 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हम बात करें इसके आगे, अगर आपको लिखना हो, मान लो 20 तक लिखना है, चलो 20 तक, तो क्या करते हैं, इसके जो 20 तक नहीं करेंगे वो थोड़ा और इजी कर ले। पहले हम सरल आपको एडजस्ट कर ले, तब आपको समझना है। देखिए, किस चीज का क्या मतलब होता है। जैसे इसका मतलब होता है 1, ऐसे अगर बना है इसका मतलब होता है 5, अगर यक्ष बना हुआ है तो 10, अगर यल है, अगर 50 को लिखना है तो यल लिखते हैं। अगर हमको 100 लिखना है तो हम 100 को सी लिखते हैं। अगर हमें 500 लिखना है, 500 को डी बोलते हैं। अगर हमें 1000 लिखना है, 1000, तो उसे हम यम लिखते हैं। ये अगर कोई कहे कि आप लिख दीजिए 10, 50, 50, 100, 500, 1000, तो आपको इस चीज को याद कर लेना है कि 10 का मतलब होता है यक्ष, 50 का मतलब होता है यल, 100 का मतलब होता है सी, 500 का मतलब होता है डी, 1000 का मतलब होता है यम। तो इस चीज को बिल्कुल विशेष ध्यान देना है। यस, गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिए इसको। हम आपको संख्या लिखते हुए चलेंगे। जैसे आपको लिखना है 10, 10। अब आपने देखा है इसमें 10 कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, ये 10 लिखा है। ठीक, तो आप लिखोगे यक्स। हमने कहा आपको लिखना है 20, तो क्या करोगे, डबल यक्स कर दोगे। फिर हमने कहा 30 लिख दीजिए, तो क्या करोगे, 3 यक्स कर दोगे। अगर हमने कहा 40 लिख दो, तब क्या करोगे, तो 4 यक्स लिख दोगे। लेकिन 4 यक्स गलत, 4 यक्स गलत है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना होता है कि कोई भी संख्या अधिकतम 3 बार ही लिखी जा सकती है। ठीक, तो ये गलत है। फिर सही क्या बनेगा? सही बनेगा यदि हम देखें कि 50 को क्या लिखते हैं, 50 को यल लिखते हैं, तो हम लिखेंगे यल। लेकिन लिखना 40 है तो 50 का क्या मतलब है? एक चीज यहाँ पे आप समझने का प्रयास करें, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। ये होता है 5। अगर हमको 4 लिखना होता है तो क्या करते हैं? बी लगाते हैं, बी के पहले 1 लिख देते हैं, मतलब आई लिख देते हैं, तो घट जाता है। ठीक, जो संख्या बी के बाद लिखेंगे उसमें क्या होता है? घट जाता है। ठीक, अगर हमको इस तब बन जाता है 4। अगर हमको 6 लिखना हो तो क्या लिखेंगे? बी के बाद 1 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब हो जाता है 6। तो ये नियम आगे सब जगह काम करेगा। अब हमको 50 है, 50 में से 10 घटा दें, ऐसा क्या लिखें कि 10 घट जाए? 10 का मान क्या है? यक्स। अगर पीछे लिखेंगे, बैक साइड लिखेंगे तो घट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40। लेकिन यहाँ पे एक चीज और विशेष ध्यान देना है कि पीछे सिर्फ एक ही बार संख्या लिखी जा सकती है। ये नहीं कि 30 लिखना है तो यह घटा दो इससे, ये नहीं होता है। सिर्फ एक बार ही उसको लिखा जाना है। ठीक, इस चीज को विशेष ध्यान देना। चलो, तो आपने 40 लिखा, ये आपका गलत था, ये आपका सही था। अब बात आती है कि आपको लिखना है 80 लिखना है, 80। अब 80 कैसे लिखोगे भाई? 80 कैसे लिखा जा सकता है? अब देखोगे क्या तरीका है, क्योंकि अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है, कोई चीज एक 3 बार लिखा जा सकता है। तो यल माने 50। अगर 3 बार यक्स लिख दें आगे, यक्स यक्स यक्स, तो 80 हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है, पीछे तो एक ही बार लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? 80 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे और देखिएगा, आपको लिखना है 90। अगर 90 लिखना है तब क्या बनेगा भाई? CX। तो हम ध्यान देंगे 100 होता है, 100 माने C। अगर इसमें से क्या घटा दें कि 90 हो जाए? 10 को क्या बोलते हैं? ये तो इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि सर तो चलो ठीक है, ये 0 0 0 लगा के आ रहा है। अगर 0 नहीं हुआ तब क्या करेंगे? चलो देख लेते हैं। मान लो आपको लिखना है 95। तो 95 लिखना है तो सिंपल सा पहले तो वही करेंगे नियम, C लिखेंगे, C में से 10 घटा देंगे, मतलब ये अक्स घट जाएगा, हो जाएगा 90। और ये 5 जुड़ रहा है, तो जो ये संख्या है C के आगे जब लगता है कोई चीज तो जुड़ता है, और C के पीछे जब होता है तो घटता है। तो कितना जोड़ने की जरूरत है इसमें? 5। और 5 कैसे लिखा जाता है? ये हो गया हमारा 95। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों को इसमें बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आपने देख लिया इसमें 10 20 30 40 80 90 95। ठीक, अभी तक आपने सीखा 2 अंकों के बारे में, अब आप सीखेंगे 3 अंकों के बारे में। यस यस प्लीज आइए। देखिए 3 अंकों की बात करें तो 3 अंकों के बारे में कैसे लिखेंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा इसको। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको लिखना है 649 लिखना है।
649 लिखने के लिए अब आपको ध्यान देना होगा कि कौन से मेथड को इसमें अपनाना है। तो इसके करीब क्या है, 500 है, ठीक, 500 है, 500 को दर्शाते किससे हैं, 20 से। और ये भी तरीका ना है तो सिंपल सा ध्यान देना, एक होता है विस्तार रूप, एक होता है संक्षिप्त रूप। तो विस्तार रूप आपने पढ़ा होगा बेसिक क्लास में, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बना दे रहा हूँ। जैसे 649 लिखा है तो इसको लिखते हैं 600 प्लस 40 प्लस 9, इस तरह से विस्तार रूप होता है। ठीक है, अच्छा 4, 5, 6 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब आप लोग कंपटीशन में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए पहले 600 को कवर करना है, फिर 40 को कवर करना है, फिर 9 को कवर करना है। तो 600 को कवर करने के लिए क्या लिखें, पहले डी लिख दें, डी माने 500। ठीक, इसमें कितना जोड़ दें, 100 को ऐड करने के लिए क्या लिखें, सी। 600 तो वही पूरा हो गया। अब लिखना है 40। 40 को कैसे कवर करें, अभी पिछला भी आपने देखा था। ठीक, 40 को कैसे कवर किया गया था, 50 लिखा गया था, 50 में से 10 बचा दिया गया था। तो 50 लिखने का तरीका क्या है, यल में से कितना घटेगा, 10, मतलब यल हो गया। 40 को भी आपने कवर कर लिया। ठीक, अब क्या बच रहा है, 9 को ध्यान दीजिए कि 9 को कैसे लिखते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है, आई यक्स लिख देंगे, आई यक्स। तो ये बन जाएगा 649 आपने लिख दिया। ठीक, इसको लिख लीजिए, काफी बढ़िया से बना लीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिएगा, क्योंकि रोमन गिनती का काफी बच्चों को दिक्कत होती है। बस सोचना होता है 1 से लेके 10 तक। ठीक, उसके आगे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको बेहतर तरीके से आ रहा है। हाँ, जहाँ पे नहीं आ रहा है, जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे, सर हमको यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, मैं उसको पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और ऑफलाइन में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको अगर कहीं दिक्कत हो तो आप तो खड़े होकर पूछ सकते हो कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। चलो इसको अब डिलीट करते हैं, आपको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं संख्याओं को। आगे लिखना है आपको 735 लिखना है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, पहले विस्तार रूप कर लीजिए। जब आप विस्तार कर लेंगे तो आपको लिखना आसान हो जाएगा। इसका विस्तार करिए तो हो जाएगा 700 प्लस 30 प्लस 5। अब 700 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी लिख दें पहले। तो डी में हम क्या जोड़ दें, ठीक, डबल सी। क्यों, क्योंकि सी माने 100, डबल सी लिख देंगे तो 200 हो गया, 700 पूरा कवर में आ गया। अब 30 लिखना है। 30 लिखने का तरीका क्या बताया गया कि कोई भी चीज अधिकतम 3 बार आगे लिखी जा सकती है। तो क्या लिखें, ट्रिपल एक्स कर दिए, 30 भी कवर कर लिए। अब क्या बच रहा है, 5 को आपको पता है ये लिखते हैं, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया अपना। आगे देखिए, अब आपको लिखना है 149। तो 149 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 40 प्लस 9। शायद करवाए थे क्या इसको, 149 हो गया था क्या, 149 नहीं बोला। आप लोग करके बताएं, आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएं ठीक क्या होगा। सी को बोलते हैं, 100 को तो सी बोल दिए, ठीक। 40 को क्या बोलेंगे, 50 में से घटा देंगे, मतलब यक्स, और 9 को क्या बोलते हैं, आई, ठीक। ये आपका क्लियर हो गया। आगे और हम देते हैं आपको, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आपको लिखना है 900,
900 लिख के दिखाओ कितना होगा। 900। अब देखना है पहले तो हमको ये कहीं ना कहीं 1000 के करीब में है क्या? 1000 में करीब में है, तो इसका मतलब यम लिखें, यम से क्या घटा दें? 100। 100 अगर घटा दें, 100 मतलब सी अगर घटा दे तो 900 तो हो गया, है ना। 1000 में अगर इस बात को एक ही बार लिखा जा सकता है, 1000 में अगर सी लिख दें इसका मतलब घट गया, ठीक, ये आपका हो गया। अगर मैं कहूं आपको लिखना है 1300, 1300 किसको बनाओगे? 1000 विस्तार रूप से, उसके बाद 300, तो क्या बनेगा ये? यम मान लीजिए 1000 हो गया और ट्रिपल सी कर दें, इसका मतलब 300 हो गया, ठीक। 1300 आपने लिख लिया है, ठीक। चलो एक आखिरी और लिखेंगे, इसके बाद फिर हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे आसानी से आ जाएगा। आपको लिखने हैं 699, इसी को लिख दीजिए, आखिरी है। चलो बताओ 699 अगर हम बनाए तो पहले तो हम जानते हैं इसका विस्तार रूप 600 प्लस 90 प्लस 9, 600 प्लस 90 प्लस 9। अब पहले 600 को कवर करेंगे, 600 को कवर करने का तरीका क्या होगा? मतलब डी 500 कर ले, डी कर लें 500, 500 में क्या जोड़ दें? अगर सी जोड़ दें, सी मतलब 100, 600 तो हमने कवर कर दिया। अब 90 को कवर करेंगे, 90 को कवर करने का तरीका क्या है? कवर करने का मतलब एक इंग्लिश वर्ड है कवर करना, कवर करना, ठीक। मतलब इसके पास पहुंच जाना है, इसको सेट कर लेना, व्यवस्थित कर लेना, ठीक है। तो अगर हम 100 में से 10 घटा दें, 100 में से 10 घटा दें तो 90 हो जाएगा। तो 100 को तो सी होता है और उससे सी के पहले अगर कोई चीज लग जाता है तो घट जाता है, यक्स अगर लिख दें, ये हो गया 90। अब 9 को क्या लिखेंगे? आई यक्स, ठीक। तो 699 आपका ये हो। तो आज आपने देख लिया कि रोमन संख्या कैसे लिखी जाती है, ठीक। और अगर आपको लगे कि हमको सीखना है 10,000, 20,000, 25,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो मैं उसको अगले वीडियो में बना दूंगा। अगर आपकी चाहत है तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप 1000 में 20,000, 25,000, लाख के रूप में लिखना चाहते हैं, रोमन संख्या में लिखना चाहते हैं, तो उसको मैं बता दूंगा, ठीक। लेकिन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आप कमेंट करेंगे सर बना ही दीजिए, जरूरत है, तो बिल्कुल बना दिया जाएगा, बहुत ही जल्द से जल्द बना दिया जाएगा। तो ये आपकी कमेंट भी निर्भर करता है कि आप कमेंट करेंगे, जरूरत है कि नहीं, ठीक है। ओके, आइए आगे देखते हैं, मिटा दिया जाए इसको। तो उम्मीद करता हूं कि आपने रोमन संख्या सीख ली है। अब अपने आप से खूब प्रैक्टिस करिएगा जिससे आप बना पाए। आप डाल देंगे हेडिंग महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट। महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो पढ़ाने का तरीका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर कोई भी यूट्यूबर होता है अगर लिख के पढ़ाता है तो वो अच्छा माना जाता है, और बोलता रहे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैं थोड़ा सा समय ज़रूर लूँगा लिखने में, ठीक। आप लोग कॉपी बना लीजिएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन लिखने के बाद अच्छा लगता है, ठीक। ऐसे मौखिक रूप से बोल देने से वो फिर मौखिक ही रह जाता है, ठीक। जो मैं लिखूँ उसको लिखते चलिएगा, ठीक। लिखिए पहला पॉइंट,
एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। अब हम भाज्य और अभाज्य की बात करें। मैंने तो आपको डिटेल रूप से पढ़ा दिया है कि भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं। भाज्य वह संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, दो एकमात्र सम संख्या है, दो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, जो दो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। और जितनी भी संख्याएं सम होती हैं वो भाज्य हो जाती है, लेकिन दो एक ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। तीसरा, दो के अलावा सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। दो के अलावा सम संख्या की सम संख्या मैंने बताया है पिछले वीडियो में, ठीक है, उसको आप वहां से देख लेंगे। आगे देखिए, नंबर 4, तीन प्रथम विषम संख्या, तीन प्रथम विषम संख्या जो अभाज्य है, जो अभाज्य है, जो अभाज्य है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी ऐसी पहली प्रथम विषम संख्या है जो अभाज्य है। 2, 3, 5 और 9 ऐसे दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी है। तो आप अगर पढ़े रहेंगे कि तीन प्रथम विषम संख्या जो अभाज्य है, या इसको और बनाना दो, तीन प्रथम विषम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक, प्रथम है, पहली संख्या है, ठीक है। आगे नंबर 5, 4 प्रथम भाज्य संख्या है, 4 प्रथम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में पूछ लिया जाता है कि प्रथम भाज्य संख्या क्या होती है, तो वहां पे ऑप्शन दे दिया जाएगा 2, 4, 6, 8। तो ज्यादातर पे लोगों को लगता है 2, ठीक, वो लगा देते हैं जल्दी से, तो कहते हैं इतना इजी क्वेश्चन आया है, लो ठीक है 2। लेकिन ये जानना जरूरी है कि 4 प्रथम भाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो 2 सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है। तो पहली जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है, 4 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, नंबर 6 नंबर पे 9 प्रथम विषम संख्या, 9 विषम संख्या जो भाज्य है। 9 प्रथम विषम संख्या है, लगाते चलिएगा, 9 प्रथम विषम संख्या है जो भाज्य है।
अगर आप चेक करेंगे एक तो एक से लेकर 1 3 5 7 9, तो आप एक का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है एक ना तो भाज्य है ना भाज्य है ना। तो इसको ध्यान दोगे, इसको ध्यान दोगे, इसको ध्यान दोगे तो सब के सब अभाज्य हैं। विषम में अगर पहली कोई संख्या मिलेगी जो भाज्य हो रही है वो कौन सी होगी? 9 होगी। ठीक, इसलिए लिखा गया। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि लोगों को लगता है कि 9 इतने लंबे समय कहाँ पहुंचेंगे, 9 हो सकता है वही पहले पहले होगा। ठीक, 3 में लगा देते हैं कभी कभी। ठीक, प्रथम विषम संख्या जो भाज्य है, ठीक, और या फिर 2 पे लगा देते हैं, 3 पे लगा देते हैं, लेकिन 9 तक नहीं पहुंच पाते। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, जहाँ पे नशा में आप लोग खड़े होकर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग तो ऑफलाइन में हो, अगर आप खड़े होकर नहीं पूछोगे तब तो फिर बेकार है। ठीक है, ऑनलाइन वाले तो वो मान लीजिए कमेंट करना पड़ेगा। ठीक, कमेंट करने के बाद उनका देखा जाएगा। ठीक, वो सुधारा जाएगा जो भी समस्याएं होंगी। ठीक, आइए आगे। 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 2 अंकों की सबसे छोटी, या अभी तक आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे करोगे तो सब में अभी तक जितना था वो एक एक अंक आ रहा था। जब 2 अंक की बात आई तो 11 आया, 11। ठीक, ऐसी 11 अभाज्य संख्या भी है। ठीक, और 2 अंकों की सबसे छोटी भी संख्या है क्योंकि इससे ज्यादा छोटा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक, तो पूछ लिया जाता है कुछ इसमें से, लगभग एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें नोट जो लिखा रहा महत्वपूर्ण, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 11 होती है। नेक्स्ट, आगे देखिए नंबर 8, 8वां नंबर। 3 अंकों की सबसे छोटी, ये भी तो इसको देखना भी, इससे पहले लिख लीजिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अंक आप जान गए हैं कि एक साथ में 2 आए, 10 से शुरुआत होता है। ठीक, 99 तक चलेगा क्योंकि 2 अंक, क्योंकि वहां पे और आगे चलेंगे तो सब 3 अंक आ जाएगा। अगर 10 के नीचे आएंगे तो 9, 1 अंक आ जाएगा। तो 10 से लेकर के 99 तक के बीच में अगर आपको सर्च करना हो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है तो आप बताएंगे कि आपका जो होगा वो होगा 97। 97, ठीक है, 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। आगे देखिए 9वां नंबर देख लीजिएगा। 9, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंक हैं, 1 0 1, मतलब 1 2 3, 3 अंकों से मिलकर के जो बना है सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या आ रहा है कौन सा होगा? 101 होगा। आगे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 10वां।
आप लोग को यूट्यूब भैया, आप जो लोग पढ़ रहे हो आप लोग को दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है, दिख रहा है, साफ साफ आ रहा है। हमने तो बहुत नीचे नीचे चले जाए और आप लोग को दिखे ही ना। ठीक, आगे देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 997। बस कोशिश ये करना कि याद करते चलना, इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़ना कि इकट्ठा हो जाए, याद कर लें कितना ज्यादा हुआ है। ठीक, क्योंकि मैंने बताया शुरुआत में मैं बहुत ही धीरे स्पीड में चलूंगा, मतलब एकदम स्लो मोशन में। ठीक, क्योंकि शुरुआत में ही बहुत तेज चलना शुरू कर दूंगा तो आप के लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए एकदम बेसिक से समझते चलिएगा। और मैं गारंटी करता हूँ पूरे YouTube पे आप सर्च कर लीजिएगा, ऐसी आपको क्लास कभी नहीं मिलेगी जिस तरह की क्लास देने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब भी चीजें सिखाएंगे। ठीक, क्योंकि हम मोस्टली देखा जाता है कि जो यूट्यूबर होते हैं वो कहीं कहीं सीधा पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि ये जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो आ रहा होगा बच्चों को, ठीक, इसको क्या सिखाना है। नहीं, वो टैलेंट विकसित करना है जिससे आपकी स्किल, आपका टैलेंट, आप में प्रतिभा आ सके। जब आप में सोच मजबूत आ जाएगी, जब आप उस तरह से कर पाएंगे तो आप आगे बेहतर करते चले जाएंगे। ठीक, कोशिश ये करिएगा। हमारा जो वीडियो आपको है कैसे लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि और मेहनत करके पढ़ाएं, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसको आप लोग लिख चुके होंगे, बता दिया जाए। दस नंबर तक आपने पूरा क्लियर कर लिया है। आगे देखिएगा 11वां नंबर, 11 नंबर। देखिए इसमें इंग्लिश पे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, कोशिश करिएगा आप एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इससे पहले हम सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पढ़ा चुके हैं, तो उसके आधार पे प्रयास कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, कितना नंबर है सर? अब जो वीडियो बनेगा वो लगभग कितना, लगभग 25 या 30 मिनट का बनना चाहिए। कितना हो गया है लगभग? चलो 5 मिनट की क्लास और देख लेते हैं, जैसे कि क्योंकि लंबी वीडियो ना हो, क्योंकि आपकी सारी लंबी एक ही वीडियो में ना समाप्त हो जाए, है ना। काफ़ी लोग होते हैं कुछ सारी एक में समाप्त हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देख लीजिएगा। आगे अभी आपने सीखा अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में भी देख लेंगे। चलो लिखिए, दस नंबर तो हो गया ना, ग्रामर पढ़ना है। चलो ग्रामर देख लीजिए, सीरियल से ही चलेंगे, हम वहाँ नहीं, क्योंकि छोड़ना नहीं है। एक एक नंबर यहाँ पे कीमती है, मैं छोड़ के पढ़ाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरा एक टू जेड तक पढ़ना है, ठीक है, कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर पाएंगे। प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम अभाज्य संख्या है, सम होते हुए भी अभाज्य है ना। प्रथम सम संख्या है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ब्राह्मण हुआ, तो कोशिश होगी 25 मिनट से वीडियो ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखेंगे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है?
इसमें लिखेंगे 25। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। आगे देखेंगे 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से ये हो जाएगा 53, 1 से 75 तक में लगा दीजिए, 1 से 100 तक में, 1 से 75 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? ठीक, इसकी जो संख्या हो जाएगी 21। 21 संख्या से मिलेगी, 21 संख्या से मिलेगी जो अभाज्य होगी। और आगे देखिए 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? ये हो जाएगा 14 नंबर। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? एक से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? इसमें लिखेंगे 15। 1 से 25 तक में, 1 से 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? एक से 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? इसमें लिखेंगे 9। 9। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का? और आगे देख लीजिएगा पाई। आप लोगों ने पढ़ा होगा पाई। पाई का मान कितना होता है? पाई परिमेय है या परिमेय है, ये ध्यान देना है। 25 ऐसे 35 सॉरी, अब ध्यान देना है। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7। ठीक, अमूमन सबको याद रहता है पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। लेकिन ये सही नहीं है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान 22/7 के लगभग होता है। क्यों? क्योंकि 22/7 परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। पाई का मान, पाई का मान 22/7 लगभग होता है, लगभग होता है, लगभग होता है। और थोड़ा सा देख लेंगे। अब जैसे आपने सीखा है अभाज्य संख्या के बारे में, 1 से 100 तक के बारे में, ठीक इसी तरह से भाज्य का देख लेंगे, उसके बाद फिर उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, 30 है 30। चलो फिर कोशिश करते हैं, यहाँ पे इसको हम समाप्त कर देते हैं और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, और मैंने ये बताया कि मेरा प्रयास होगा कि लगातार मैं वीडियो अपलोड करूं। हो सकता है कोई कारण या कोई समस्या के कारण मैं अपलोड ना कर पाऊँ तो बात अलग है, लेकिन हमारा पूरा का पूरा प्रयास होगा कि आप फेयर कॉपी बनाइएगा, अच्छे से लिखते चलिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते चलिए, याद करते चलिएगा। ठीक, और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये YouTube पे पहली ऐसी क्लास आपको मिलेगी जहाँ पे आप इतना बेसिक से सीख रहे हैं जहाँ से कोई पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।